प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाई, राजा प्रजा जेहि रुचे, शीस देहि ले जाई। इसका अर्थ होता है कि प्रेम किसी खेत में नहीं उगता, न ही किसी बाजार में बिकता है। राजा हो या प्रजा, जो लोग प्रेम पाना चाहते हैं उन्हें आखिरकार त्याग करना ही पड़ता है, उन्हें समर्पण करना ही पड़ता है। जय बजरंगबली दोस्तों, मैं हूं आपकी एस्ट्रो दोस्त और आंजनेय ज्योतिष में आपका स्वागत है। और नजदीक आ रही है होलिका, होली का एक अत्यंत खास पावन पर्व, जिसमें कुछ उपाय करके हम अपने बहुत सारे कष्टों से निजात पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड, जहां मैं आपको बताऊंगी कि कुछ छोटे छोटे उपाय करके आप या तो पूरे साल भर और या तो पूरे जीवन भर अपने कष्टों से निजात पा सकेंगे। होलिका की जो पवित्र अग्नि होती है, उसमें मेरे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्हें नहीं पता होगा कि जिसमें आप अगर उतारा करके डालें तो उस पवित्र अग्नि में आपके दुख स्वाहा हो जाते हैं। और ये सत्य बात है। देखिए, ऐसा कोई व्यक्ति जो लंबे समय से बीमार पड़ा हुआ है, ऐसा कोई व्यक्ति जिसे अपने शारीरिक कष्टों से छुटकारा चाहिए, कोई बीमारी है लंबे समय से या छोटे स्पैन ऑफ टाइम से, तो आप क्या करेंगे? गोमती चक्र, जी हाँ, वो मार्केट में बहुत सस्ते में मिल जाता है, वहाँ ले लीजिए गोमती चक्र। उसकी कोई ऐसी क्वांटिटी नहीं है, आप ले ले 1, 3, 5, 7 ऐसे ऑड नंबर्स में वो होने चाहिए। तो गोमती चक्र ले लीजिए, उसे अपने सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतार के और अपने मन की कामना बोल के अपने शारीरिक कष्ट के बारे में, अपनी बीमारी के बारे में उसे आप होलिका दहन, जो होली जिस दिन हम रंग खेलते हैं, रंग पंचमी जो होती है, उसके एक दिन पहले जो होलिका का जो हम दहन करते हैं, जो पवित्र अग्नि हम प्रज्वलित करते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसके हम फेरे लगाते हैं, उस अग्नि में आप उस गोमती चक्र को अपनी शारीरिक कष्ट के बारे में इच्छा बोलते हुए डाल दीजिए। प्रभु आपका कल्याण करेंगे। और ऐसी बहुत सारी बातें मैं आपको बताऊंगी, जैसे होली जल जाने के बाद जो उसकी जो राख होती है, ऐसा इंसान जो काफ़ी लंबे समय से बीमार है, वो उसकी राख को जब वो अगले दिन जब ठंडी हो जाती है तो राख आप ले आइए, उसको आप लाल कपड़े में डालकर अपनी तिजोरी में रखिए और पूरे वर्ष आपको धन धान्य की कमी नहीं होगी। इसके अलावा जो होली की राख होती है, उसको चुटकी चुटकी भर ले करके अगर आप नहाने के पानी में, जो जिस पानी से आप स्नान कर रहे हैं, उस पानी में अगर आप डाल करके उससे स्नान करेंगे तो वो आपकी जो बीमारी है वो धीरे धीरे कटती जाएगी। अब इसके अलावा एक और उपाय, जो होलिका दहन की जो पवित्र अग्नि होती है, उसमें आप अपने सर से एक नारियल, जटा वाला नारियल 7 बार उतारेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर आप हैं तो आप अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज उतारें, अगर आपको अपने कष्टों से निजात चाहिए, अगर आपको अपने पूरे परिवार के कष्टों, मतलब जो अगर सारे सदस्य हैं वो अपने अपने कष्टों से, चाहे वो शारीरिक कष्ट हो, चाहे वो मानसिक हो, या धन की कोई समस्या हो, या और किसी तरह की कोई समस्या, रुकावटें आपके जीवन में आ रही हैं, तो आप नारियल को लेकर के, जटा वाले नारियल को लेकर के आप उसे अपने सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज वारेंगे, उतारेंगे और उसके बाद उसको होलिका की पवित्र अग्नि में छोड़ देंगे अपनी मनोकामना बोलते हुए। ये तो हो गई टोटकों की बात। अच्छा, अब जो घर के छोटे बच्चे होते हैं, उनको बार बार जब वो बीमार पड़ते हैं, उन्हें बार बार नज़र लग रही होती है, उनको वो उनका मन जो है पढ़ाई में नहीं लग रहा होता है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें? तो आप उनके ऊपर से, जो हम नज़र उतारते हैं बच्चों की जनरली, तो आप उनके ऊपर से पीली राई आप ले लेंगे, नमक 3 या 1 ऑड नंबर्स में लाल कलर की सूखी मिर्च, और क्या क्या, एक पीली राई, पीला सरसों जिसे कहते हैं, एक होता है नमक, और एक आपने ले ली लाल वाली सूखी मिर्च।
1 या 3 या 5, इसे ऑड नंबर्स में आप ले सकते हैं। ये अपने बच्चों के ऊपर से सर से लेके पैर तक आप 7 बार उतारें, ये बोलते हुए कि इनमें जो भी बला, नज़र, दोष, ये सब जो भी पढ़ाई में मन ना लगना, बीमारी, इस सब के बारे में बोल करके आप 7 बार उतारेंगे और उसे आप होलिका दहन की पवित्र अग्नि में छोड़ देंगे अपनी इच्छा बोलते हुए। अब अगला उपाय, तो आपको क्या करना है, होलिका दहन वाली रात में अपने घर के चौखट पे एक 4 मुखी दिया पूरी रात्रि के लिए जला करके रखना है। और अगले दिन जब वो आप सुबह उठे, आप देखें कि वो शांत हो चुका है दिया, तो आप उसे उठाएं और ले जा करके बिना घर में उस दिया को प्रवेश करवाए हुए आप उसे ले जाएं और ले जाके किसी जलाशय में उसको ठंडा कर दीजिए, है ना। और बस इतना करने मात्र से आपके जो घर में नज़र दोष है, आपके घर में जो कलह होता है, ऐसी बहुत सारी समस्याओं से आपको निजात मिल जाएगा। अब क्या करना है, इसके अलावा एक और मैं काम आपको बताती हूँ। ऐसा कोई इंसान जो बार बार ये समझ रहा है, सोच रहा है कि भाई मुझे बार बार शारीरिक कष्ट हो रहे हैं, मुझे दवाइयाँ खानी पड़ रही हैं, मुझे अस्पताल जाना पड़ रहा है, मुझे बॉडी पेन हमेशा रहता है, मुझे बुखार रहता है, या और कोई ऐसी शारीरिक कष्ट आपको लगातार अगर हो रहे हैं काफ़ी समय से, तो आप क्या करें। जो उबटन जो आप अपने शरीर में लगाते हैं, बहुत सारी फीमेल्स लगाती हैं जो बेसन और दही और हल्दी से जो मिला के आप उपटन लगाते हैं, तो ये विशेषकर महिलाओं के लिए है। आप अपने शरीर में उपटन लगाएं और उसे रगड़ रगड़ के जो उसका जो उतरता है, जो सूख के जो रगड़ रगड़ के जो उतरता है, उसे आप एक कागज़ में जमा कर लीजिए अपने पूरे बॉडी से, हाथ से, बॉडी से, पैर से, चेहरे से, ये पूरा उतार करके थोड़ा देर सूखने दें और लगा करके, और उसे रगड़ रगड़ के उतार लें और पूरा एक कागज़ में जमा कर लें और उसे होलिका दहन की अग्नि में जा करके अपनी इच्छा बोल करके, जो आपको शारीरिक कष्ट है, जो बाधाएं हैं आपके जीवन में, वो बोल करके आप उसे होलिका दहन की पवित्र अग्नि में छोड़ दीजिए। मानिए मेरी बात, अगर आपको इसका रिजल्ट ना मिले तो बताएं। ये प्रभु की इच्छा है कि होलिका दहन के पहले मैं ये वीडियो आपके लिए बना रही हूँ। आप इतना करके देखिए, आपकी समस्याएं ज़रूर दूर होंगी। अब मैं आपसे बताती हूँ, जो धन की समस्या, ये तो शारीरिक कष्टों की और बाकी बाधाओं की जो जीवन में रुकावटें आ रही हैं उसके बारे में हमने बात कर ली। अब बात करते हैं धन की समस्या की। अगर आपको धन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप होलिका दहन की रात्रि में माँ लक्ष्मी की पूजा कीजिए। जैसे आप दिवाली में पूजा रखते हैं, बिल्कुल उसी तरह माँ लक्ष्मी को उनके आसन पे बिठाइए, उनके लिए लाल कपड़ा बिछाइए, उनको अच्छे से उनका श्रृंगार कीजिए, उनको गुलाब का फूल चढ़ाइए, उनको कमल का फूल चढ़ाइए, उनको मेवे मिष्ठान चढ़ाइए और उनकी विधि विधान से पूजा कीजिए होलिका दहन वाली रात्रि में। मानिए मेरी बात, आपकी धन की समस्या जरूर दूर होगी। अपनी मन्नत बोल करके ये आपको पूजा संपन्न करनी है। होलिका दहन के अगले दिन जब राख ठंडी हो जाती है, उसे आप लाइए, उसे एक लाल कलर के कपड़े में बांध कर आप अपनी तिजोरी में रखिए और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके भाग्य के रास्ते खुल रहे हैं, आपके आय के स्रोत बढ़ रहे हैं, आपके धन के रास्ते नए खुल रहे हैं, आपकी नौकरी लग गई है, आपके नौकरी में आपको उन्नति मिल रही है। ये सब कुछ होगा ही, बिल्कुल किसी निसंदेह, कोई इसमें डाउट मत रखिएगा। अपनी श्रद्धा के साथ आप इन कार्यों को संपन्न कीजिए, बाकी प्रभु की इच्छा करके देखिए, ये जरूर आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा। अब मुझे दीजिए इजाजत। जय बजरंगबली।